प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात की खबरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती रहीं। दोनों नेताओं के बीच 8वीं बार मुलाकात हुई। व्हाइट हाउस में अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गर्मजोशी से मिले, क्योंकि व्हाइट हाउस में पहुंचते ही डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री को गले लगाया, हाथ मिलाया और यह कहते दिखे कि उन्होंने पीएम को बहुत याद किया। We missed you. We missed you a lot. गले मिलने और हाथ मिलाने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री के सम्मान में कुछ ऐसा किया जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। हुआ यह कि नरेंद्र मोदी जब व्हाइट हाउस के विजिटर्स रजिस्टर में साइन करने के लिए कुर्सी पर बैठने लगे तो ट्रंप ने न केवल उनके बैठने के लिए कुर्सी खींची, बल्कि जब तक प्रधानमंत्री ने साइन नहीं कर लिया वो उनके पीछे ही खड़े रहे। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की मुलाकात की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती रहीं। प्रधानमंत्री के सम्मान में व्हाइट हाउस में डिनर का आयोजन भी किया गया, जिसमें अमेरिका के बड़े कारोबारी और अधिकारी शामिल हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने सभी से प्रधानमंत्री की मुलाकात करवाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को एक महान नेता बताया। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला अमेरिका दौरा था। दोनों नेता पहली बार 2017 में मिले थे, लेकिन बदलते वक्त के साथ दोनों के बीच दोस्ती और ज्यादा गहरी होती गई और उसका असर उनकी 8वीं मुलाकात में भी दिखा। दोनों नेता पुराने अंदाज में ही मिलते दिखे। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं के बीच बैठक भी हुई। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मीटिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की। It's really an honor to see you, and you've been my friend for a long time, and congratulations on having done a great job. Thank you. Thank you, Claire. एक सवाल का जवाब देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को अपने से बेहतर भी बता दिया। He's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया और उन्हें दोबारा अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। दोनों नेताओं के बीच बैठक में रक्षा, आतंकवाद, तकनीक और कारोबार को लेकर चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिका के बीच सहयोग और कारोबार बढ़ाने पर जोर दिया। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग के दौरान एक ऐसा ऐलान कर दिया जिससे भारत के दुश्मनों के होश उड़ गए। ट्रंप ने भारत को F-35 लड़ाकू विमान देने की घोषणा कर दी। F-35 अमेरिका के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में एक है और अगर भारतीय वायुसेना के पास अमेरिका का F-35 लड़ाकू विमान आ गया तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इस घातक लड़ाकू विमान पर हुए समझौते के बारे में जानकारी दी। Increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान को दुश्मनों के लिए काल माना जाता है, क्योंकि यह आधुनिक लड़ाकू विमान आसानी से रडार की पकड़ में नहीं आता। F-35 फाइटर जेट करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरता है और एक बार में 2800 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। F-35 लड़ाकू विमान में एक बार में 12 घातक मिसाइलें लगाई जा सकती हैं, यानी भारी भरकम हथियारों के साथ लंबी दूरी तक ये लड़ाकू विमान दुश्मनों पर हमला करने की ताकत रखता है। और इसी वजह से इस समझौते की खबर मिलते ही पाकिस्तान बौखला गया। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने अमेरिका के फैसले को गलत बताया और शांति की दुहाई दी। यानी पाकिस्तान को यह बात समझ में आ गई कि अगर भारतीय वायुसेना के पास F-35 जैसा घातक विमान आ गया तो उसके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। व्हाइट हाउस में मीटिंग के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच कारोबार और रक्षा क्षेत्र को लेकर बातचीत तो हुई ही, दोनों नेताओं ने विश्व शांति पर भी चर्चा की। हमास और इजरायल युद्ध, यूक्रेन और रूस की जंग के साथ ही बांग्लादेश में फैली अशांति पर बातचीत हुई। और जब बांग्लादेश के मुद्दे पर पत्रकारों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया तो उन्होंने दो टूक कह दिया कि इस पर फैसला प्रधानमंत्री मोदी ही करेंगे। Well, there was no role for our deep state, but I will leave Bangladesh to the Prime Minister. बांग्लादेश में पिछले साल भीषण हिंसा हुई थी। वहां छात्रों का उग्र आंदोलन हुआ था। लोग सड़कों पर उतर आए थे। शेख हसीना सरकार का विरोध हुआ था। बवाल इतना बढ़ गया कि शेख हसीना को जान बचाकर भागना पड़ा था। तख्ता पलट के बाद भी बांग्लादेश की हालत नहीं सुधरी। वहां हिंदू समुदाय के लोगों पर हमले बढ़ गए। मंदिरों में तोड़फोड़ की खबरें सामने आई। आरोप लगाया गया कि बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल में हालात और ज्यादा बिगड़ गए। वहां रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों ने भारत समेत पूरी दुनिया से मदद की गुहार लगाई। इस बीच परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों को स्वास्थ्य पर दी गई टिप्स से जुड़ी खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई। इस कार्यक्रम में लेखक रुजुता दिवेकर, लेखक सोनाली सभरवाल और न्यूट्रिशन इन्फ्लुएंसर रेवंत हिम्मत सिंह का शामिल हुए। इन तीनों ने छात्रों को यह समझाने की कोशिश की कि उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं।
और इसके साथ ही छात्रों से यह अपील भी की कि वो बाहर का खाना खाने से परहेज करें। लेखक रुजुता दिवेकर, लेखक सोनाली सबरवाल और न्यूट्रिशन इन्फ्लुएंसर रेवंत हिम्मत सिंह ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों को मीठा खाने से बचने की भी सलाह दी। फर्स्ट ऑफ ऑल घर का खाना फॉर श्योर, जो बच्चे करते नहीं हैं। पर द सेकंड थिंग इज वो करते इसलिए नहीं है क्योंकि वो शुगर खा रहे हैं। स्वास्थ्य पर दी गई उनकी ये टिप्स सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई। इस दौरान उन्होंने छात्रों को भरपूर नींद लेने की भी सलाह दी। साथ ही छात्रों को यह समझाया कि वो परीक्षा के समय तनाव न लें। उधर उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हो गया। हल्द्वानी में हुए समापन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने 38वें राष्ट्रीय खेल के समापन की घोषणा की और इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री ने जीतने वाली टीमों को सम्मानित किया। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। अगले राष्ट्रीय खेल मेघालय में होंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने वहां पहुंचकर खेल ध्वज भी संभाला। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के कदमों की तारीफ भी की। देश भर के कई जिलों में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर, कोचिज की व्यवस्थाएं, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और पारदर्शी चयन, इसके माध्यम से आज विश्व के फलक पर भारत के खेलों की प्रतिष्ठा बढ़ी है। यह हम सभी के लिए बड़े गर्व की विषय है कि राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है। लड़ाकर बस लड़ाई देखता है, लड़ाकर बस लड़ाई देखता है, बुरा केवल बुराई देखता है। 100 बात की एक बात कही बेखबर ने, है कितना गोश्त बकरे के बदन में, यही दिल से कसाई देखता है। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात करें।